नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 21वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 21वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एडन मार्क्रम और मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके एडन मार्क्रम इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के चौथे ओवर में तो स्पेंसर जॉनसन को एडन मार्क्रम ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और कोलकाता के गेंदबाजी पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वही अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लखनऊ की इस ओपनिंग साझेदारी को कोई भी कोलकाता का गेंदबाज नहीं रोक पा रहा था। मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम की इस गजब की जोड़ी ने अब कप्तान अजिंक्य रहाणे की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब दोनों ही लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 99 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्क्रम को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मार्क्रम इस मुकाबले में 28 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श ने इसी बीच एक गजब का चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने वाले मिचेल मार्श इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। तो वही बल्लेबाजी पर आए निकोलस पूरन ने भी अपने अलग ही अंदाज में कोलकाता की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। विकेट गिरने के बाद भी अब फिर एक बार कोलकाता की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। बड़े से बड़े कोलकाता के गेंदबाज मिचेल मार्श के सामने फीके पड़ चुके थे। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की यह साझेदारी अब कोलकाता की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही थी। दोनों ही खिलाड़ी कोलकाता के हर एक गेंदबाज पर छक्के चौके बरसा रहे थे और फिर इन दोनों की भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन अब निकोलस पूरन अपने असली फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण को निकोलस पूरन ने 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने कोलकाता की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 48 गेंदों में 81 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। मिचेल मार्श की इस बहुत ही बड़ी विकेट ने कहीं ना कहीं कोलकाता की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का एक मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके निकोलस पूरन अभी भी कोलकाता के गेंदबाजी के लिए एक और बड़ी परेशानी बनकर मैदान में मौजूद थे और वह लगातार कोलकाता की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगाते ही जा रहे थे। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा को 2 अद्भुत छक्के लगाते हुए निकोलस पूरन ने अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। तो वही निकोलस पूरन ने पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल के इस ओवर में तो 3 चौके और 2 हैरान करने वाले छक्के लगाकर इस ओवर में 24 रन बना लिए थे। कोलकाता का हर एक गेंदबाज निकोलस पूरन की शानदार बल्लेबाजी को देखकर हैरान था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अब्दुल समद को हर्षित राणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब पारी के अंतिम ओवर में निकोलस पूरन का साथ देने डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। तो वही पारी के आखिरी ओवर में भी निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी करी और फिर अंत में इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के बदौलत लखनऊ की टीम ने 238 रनों का एक विशाल लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा था। उसके बाद लखनऊ से मिले 239 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की
बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में कदम रखते ही लखनऊ की गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके सुनील नारायण ने पारी के दूसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। जिस तरह की शुरुआत कोलकाता की टीम को इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चाहिए थी, वैसे ही शुरुआत कोलकाता की यह ओपनिंग जोड़ी दिला रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद उनके कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। कप्तान अजिंक्य रहाणे और सेट हो चुके सुनील नारायण के बीच एक और साझेदारी अब बननी शुरू हो चुकी थी। कोई भी कोलकाता का बल्लेबाज इस मुकाबले में सेट होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं ले सकता था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव ही इतना ज्यादा था। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा गेंदें बर्बाद नहीं कर सकता था और ऐसे में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेलना शुरू कर दिया और पावर प्ले के ओवरों में गजब की और धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। इन दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब कप्तान ऋषभ पंत के तक होश उड़ा दिए थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों में कोलकाता की टीम ने 90 रनों का आंकड़ा छू लिया था। कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर अब अपनी टीम को 91 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी ने सेट हो चुके सुनील नारायण को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण इस मुकाबले में 13 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। दिग्वेश राठी ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस कोलकाता की खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। लेकिन अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए थे, लेकिन सेट हो चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था और उन्होंने फिर एक बार नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने कोलकाता की रणगति को विकेट गिरने के बाद भी धीमा पड़ने ही नहीं दिया था। ऋषभ पंत की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर इसी बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे की यह साझेदारी अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर ने अजिंक्य रहाणे को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 35 गेंदों में 61 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। अब मैदान पर रमनदीप सिंह आए थे, लेकिन रमनदीप सिंह को भी लखनऊ की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और रवि बिश्नोई ने रमनदीप सिंह को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही रमनदीप सिंह के तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए अंकुरिश रघुवंशी को भी आवेश खान ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। अंकुरिश रघुवंशी इस मुकाबले में 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते पूरा मुकाबला ही पलट दिया गया था। लखनऊ की गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसेल मैदान में उतरे थे। अब वेंकटेश अय्यर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले में आ चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने वेंकटेश अय्यर को भी एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 29 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते कोलकाता की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। एक समय पर इस मुकाबले में लखनऊ से आगे दिखने वाली कोलकाता की बल्लेबाजी अब मुश्किल में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी क्लियर रिंकू सिंह आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल को शार्दुल ठाकुर ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब मैदान पर हर्षित राणा आए थे, लेकिन अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 45 रनों की जरूरत थी। अब कोलकाता की अंतिम उम्मीद रिंकू सिंह के ऊपर थी और फिर पारी के 18वें ओवर में दिग्वेश राठी के ऊपर भी रिंकू सिंह ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से कोलकाता को 7 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में कोलकाता को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान की इस ओवर में रिंकू सिंह ने अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से 14 रन बना लिए, जिस वजह से अब कोलकाता की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। अब लखनऊ की टीम की तरफ से रवि बिश्नोई यह अंतिम ओवर डालने आए थे, लेकिन इस अंतिम ओवर में रवि बिश्नोई ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई।
लेकिन इसके बावजूद रिंकू सिंह ने भी अंत तक कोलकाता को जिताने की पूरी कोशिश करी। लेकिन आखिर में लखनऊ की टीम ने इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक मुकाबले में कोलकाता की टीम को 4 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, एक समय पर कोलकाता की टीम इस महामुकाबले को पूरी तरह जीत चुकी थी, लेकिन उनके हाथ से ऋषभ पंत की लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को छीनकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। निकोलस पूरन ने इस महामुकाबले में केवल 36 गेंदों में 7 चौके और 8 गजब के छक्के लगाते हुए 87 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आप निकोलस पूरन की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।